बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल स्टार्ट की थी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ़ ए की मैट्रिक्स दी गई है, बी की दी गई है, देन फाइंड द फॉलोइंग। 4 इसके पार्ट्स हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? 2a + 3b। मैट्रिसेस हमें गिवन है ए और बी की। कैसे सॉल्व करते थे हम? पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सारा मेथड जो था। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो दोनों की मैट्रिसेस आएंगी, जो दोनों के आंसर्स आएंगे, उनको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले क्या है? 2a है। इसका मतलब है ए की हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं। ए की क्या है? 2 1 3 0 है और साथ में बी है हमारे पास। बी क्या है हमारे पास? 5 है, -2 है, -4 है और -1 है। क्या फाइंड करना है? 2a + 3b हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए मैट्रिक्स लिखनी हुई यहाँ पर लिख लीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। क्या हुआ हमारे पास? 2a = 2 बाय लिखेंगे। ए की मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई थी 2 1 3 0। तो हमारे पास 2a क्या आया? 2a 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। 2a हमारे पास आ गया। अब हम ऐसे ही 3b भी फाइंड कर लेते हैं। 3b हमारे पास क्या हुआ? 3 को हम b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 -2 -4 और -1। 3b हमारे पास क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 6 -6, 4 3 ज़ा 12 -12 और 3 1 ज़ा 3 -3। 3a भी आ गया, 3b भी आ गया, 2a भी आ गया और 3b भी आ गया। तो चलिए अब हम इसको आंसर निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? 2a था प्लस 3b था = 2a का हमारे पास ये आंसर है और 3b का हमारे पास ये है। 2a का हमारे पास क्या आंसर था? 4 था, 2 था, 6 था, 0 था। प्लस किसके साथ करना था हमें? इसके साथ 15 -6 -12 और -3। क्या हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप मेथड आप सबको मैं बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर वीडियो में मेरा स्टेप बाय स्टेप ही मेथड होता है। 4 + 15, 2 + -6, 6 + -12 और 0 + -3। दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। 15 + 4 कितना हुआ? 15 16 17 18 19। 6 -12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 -6 हो जाएगा और 0 -3 हो जाएगा। इसको भी अब हम यहाँ पर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 19 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 2 में से 6 गए -4, 6 में से 12 गए -12 और -3। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आप सबको आसान मेथड से बताया। कैसे बताया है? सबसे पहले हमने 2a फाइंड कर लिया, साथ में 3b फाइंड कर लिया, वरना आप लोग एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। 2 ये a की मैट्रिक्स प्लस 3 और ये b की मैट्रिक्स। यूँ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये वाला सिंपल और इजी मेथड जो मैंने आप सबको बताया है। अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है लास्ट में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो मैंने बताया ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है। बिल्कुल सामने ही आंसर सारे पड़े हैं, बस इनको पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल। सेकंड पार्ट है -3a + 2b। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? -3a था हमारे पास, -3 को हम a की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। a की मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? 2 1 थी और 3 और 0 थी। मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या होगा? 3 2 ज़ा 6 -6, 3 1 ज़ा 3 -3, 3 3 ज़ा 9 -9, 3 0 ज़ा 0। -3a आ गया और साथ में हम क्या 2b था, 2 और b की मैट्रिक्स हमारे पास गिवन क्या थी? 5 थी, -2 था, -4 था और -1 था। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 -4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 -8 और 2 1 ज़ा 2 -2।
ये हमारे पास 2b का आंसर आ गया और ये हमारे पास किसका आंसर था, -3a का था। -3a भी फाइंड कर लिया, 2b भी फाइंड कर लिया। अब हम इसको पुट कर देते हैं जो हमें ये वैल्यू दी हुई थी या क्वेश्चन जो दिया हुआ था हमें पार्ट। -3a था प्लस 2b था, -6 -3 -9 0 प्लस क्या था 10 था, -4 था, -8 था और -2 था। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, -6 प्लस 10 -3 प्लस -4 और -9 प्लस -8 0 प्लस -2। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, वही हैं जो हम पीछे पूरे चैप्टर में डिस्कस करते आए हैं। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 4 आ जाएगा, -3 -4 प्लस माइनस माइनस हो गया, -9 -8 हो गया और 0 -2 हो गया। 4 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 4 3 7 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस 8 1 0 8 8 2 0 6 9 1 9 9 2 0 18 17 हो जाएगा, माइनस कर देंगे उसको और 0 -2 ये हमारा आंसर। सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी था, वही था सारा कुछ जो हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करते आए हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd और 4th पार्ट जो रिमेनिंग रह गए हैं इनको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूँ, यूनिट 2 करूँ, 3 वाला करूँ, 4 करूँ या 5 करूँ। आई थिंक 4 करना चाहिए। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 भी इम्पॉर्टेंट है, 3 भी, सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइम 1 के बाद मैं 4 इंशाल्लाह आप सबको करवाऊँगी। 2 जो है उसमें तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही हैं और 4 जो है वो फार्मूलाज वाला है, वो थोड़ा लेंथी है और इम्पॉर्टेंट है बहुत। रेशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन है ना, आप सबको तो पता है रेशनलाइजिंग थोड़ी आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप सबकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।